हेलो बच्चों, आज का जो अपन पढ़ेंगे आलोक धनवा साहब, हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है अपना आलोक धनवा, इनकी कविता है पतंग। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आलोक धनवा साहब का जो कवि परिचय है वो अपन इसमें कंप्लीट जानेंगे। आलोक धनवा साहब के इनके जीवन परिचय के बारे में और साथ ही साथ इनके जो साहित्यिक रचनाएं, इनको मिले पुरस्कार, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे देखेंगे कि आलोक धनवा साहब का जन्म जो है ये बिहार के मुंगेर में हुआ था। बिहार के मुंगेर में जो है इनका जन्म हुआ था आलोक धनवा साहब का, और 2 जुलाई 1948। याद रखिएगा परीक्षा में जब आपको इनका व्यक्ति परिचय और साहित्यिक परिचय जब लिखना पड़ेगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि इनका जन्म जो है वो बिहार के मुंगेर में 1948 में हुआ था। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में शामिल हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी थी। नई पहचान देने वाले जो कवि थे उन कवियों में ये 70 के दशक के जो कवि थे उनमें ये शामिल होते हैं। अब यहाँ पे एक विशेष चीज़ जो आपको याद रखनी है बच्चों को ये है कि इनका पहला और एकमात्र जो काव्य संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो पतंग कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इनका पहला काव्य संग्रह, पहला मतलब एक ही लिखा इन्होंने, एक ही इनका काव्य संग्रह है, तो पहला और एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। और इनकी पहली कविता देखो, यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आलोक धनवा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है तो आपको लिखना है दुनिया रोज बनती है। और अगर पूछा जाता है आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है तो आपको लिखना है जनता का आदमी। ये इनकी पहली कविता है। ओके, याद रखिएगा। इनकी अन्य कविता है, दूसरी जो इनकी कविता है जिसमें है गोली दागते पोस्टर, कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटियां, ये हिंदी की उनकी प्रसिद्ध कविता है। खूब सारी कविता लिखी है इन्होंने, बहुत सारी कविता लिखी है। जैसे पतंग जो है ना, जैसे पतंग ये भी इनकी एक कविता है। और पतंग एक लंबी कविता है जो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर में। ये एक तीसरा भाग जो पतंग का वो लिया गया है। तो खूब सारी रचनाएं अपन आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इनकी बहुत सारी जो है वो कविताएं भी है। अंग्रेजी और रूसी जो है वो कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है। रूसी भाषा की जो कविताएं थी और अंग्रेजी भाषा की कविताओं का भी इन्होंने अनुवाद किया है। उन्हें पहल सम्मान, अब देखो इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, इनको सम्मान कौन कौन से मिले, तो पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान आदि जो है वो इनको सम्मान मिले हैं। और पटना निवासी आलोक धनवा, मतलब बिहार के मुंगेर पटना में जन्मे आलोक धनवा साहब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि दक्षिण भारत में है, यहाँ पर जो है वो इन्होंने कार्यरत रहे थे। यहाँ पर भी इन्होंने काम किया था। बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ अब नेक्स्ट पेज पे हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो देखो इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो इनका जो कविता संग्रह है, एकमात्र कविता संग्रह या फिर अपन कह सकते हैं इनका पहला कविता संग्रह, तो ये है दुनिया रोज बनती है। ठीक है भाई, तो इनका कविता संग्रह हो गया दुनिया रोज बनती है। फिर इनकी अगर अन्य और कविताओं की बात करें तो देखो आम का पेड़, नदियाँ, बकरियाँ, पतंग, अपने सिलेबस में जो कविता है वो पतंग कविता है। लेकिन ये पतंग कविता का तीसरा भाग, क्योंकि पतंग कविता तो बहुत लंबी कविता है, उसका केवल तीसरा और छोटा सा भाग जो है वो तीसरा भाग इस हमारे सिलेबस में लिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। कपड़े के जूते, नींद, शरीर, एक जमाने की कविता, गोली दागते पोस्टर, जनता का आदमी। ये जो जनता का आदमी है ये इनकी पहली कविता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो भूखा बच्चा, शंख के बार, भागी हुई लड़कियां, जिल्लाधीश, फर्क, छतों पर लड़कियां, चौक, पानी, ब्रूनो की बेटियां, मैटिनी शो, पहली फिल्म की रोशनी, उसके बाद है कीमत, आसमान जैसी हवाएं, रेल, जंक्शन, शरद की रातें, रास्ते, सूर्यास्त के आसमान, विस्मय, तरबूज की तरह, थिएटर, पक्षी और तारे, रंगरेज, 700 साल पुराना छंद, समुद्र और चांद, पगडंडी, मीर, हसरत, किसने बचाया मेरी आत्मा को, कारवा, अपनी बात और सफ़ेद रात। ये है बच्चों इनकी कविताएं। तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमने आलोक धनवा साहब का जन्म देखा कि इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। हमने देखा एक
सारांश में शॉर्ट में हम देख लेते हैं। बिहार के मुंगेर में इनका जन्म हुआ। इनका एकमात्र काव्य संग्रह या पहला काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, 1998 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1998 में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख रचनाओं में हमने देखा इनकी, क्योंकि सारी कविता तो हमने देख ली, लेकिन प्रमुख कौन कौन सी हैं, तो जनता का आदमी ये इनकी पहली कविता है। जनता का आदमी ये इनकी पहली कविता है। ठीक है, तो जनता का आदमी ये इनकी पहली कविता है, याद रखिएगा आप लोग बच्चों। दूसरा है भागी हुई लड़कियां, और नेक्स्ट है ब्रूनो की बेटियां। इससे इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, ब्रूनो की बेटियां, इससे इस कविता से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। दुनिया रोज बनती है ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। गोली दागते पोस्टर और कपड़े के जूते इनकी अन्य कविता हैं। सम्मान इनको कौन कौन से प्राप्त हुए, तो हमने देखा राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि आदि। तो बच्चों आज के इस क्लास में हमने देखा कवि आलोक धनवा का परिचय। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और जो कविता जो है पतंग कविता उसकी व्याख्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। नंबर आप नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर है 9079622989। ठीक है, इस नंबर से आप, इस नंबर पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप है। और हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। यहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स भी अगर आप चाहें तो हिंदी का मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आदि आदि। ठीक है, बहुत मिनिमम चार्ज पर हम आपको कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। ओनली 99 रुपये में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी है, MCQs है, ऑनलाइन टेस्ट है, लाइव क्लास है, सब कुछ है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।